एवं सतत युक्ता ये भक्ता सत्वां पर्युपास्ते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अर्थात अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भगत जन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेता कौन है? मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। अर्थात श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, अर्थात गीता अध्याय 11 श्लोक 55 में लिखे हुए प्रकार से निरंतर मेरे में लगे हुए जो भगत जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम सनियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्याः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। अर्थात परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। कलेशोधिक तरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवत विर्वाप्यते। अर्थात उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते। अर्थात परंतु जो मेरे प्रायण रहने वाले भगत जन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। अर्थात इस श्लोक का विशेष भाव जानने के लिए गीता अध्याय 11 श्लोक 55 देखना चाहिए। तेषामहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। अर्थात हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मय्येव मन आधत्स्व स्वमयि बुद्धिम निवेश्य निवसिष्यसि मय्येव अत उदर्वम न संशयाः। अर्थात मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अच्चितम समाधातुम न शक्रोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुम धनंजय। अर्थात यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप अर्थात भगवान के नाम और गुणों का श्रवण कीर्तन मनन तथा श्वास द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवत प्राप्ति के लिए बारंबार करने का नाम अभ्यास है। योग द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। अभ्यासे पय समर्थोसि मत्करम परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अर्थात
यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही प्रायण अर्थात स्वार्थ को त्याग कर तथा परमेश्वर को ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की भांति मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान और तपादि संपूर्ण कर्तव्यों के करने का नाम भगवदर्थ कर्म करने के प्रायण होना है। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। तदप्य शक्तोसी कर्तुम मद्योगमाश्रिताः सर्व कर्म फल त्यागम तताह कुरु यतातमवान। अर्थात यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन, बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर देना चाहिए। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा जज्ञाना ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्त्यागात् शांतिरंतरम। अर्थात मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से सब कर्मों के फल का त्याग अर्थात केवल भगवदर्थ कर्म करने वाले पुरुष का भगवान में प्रेम और श्रद्धा तथा भगवान का चिंतन भी बना रहता है। इसीलिए ध्यान से कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ कहा है, क्योंकि त्याग से ही तत्काल ही परम शांति होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्राः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखाः क्षमी संतुष्टाः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयाः मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यः स च मे प्रियः। अर्थात जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा हर्ष अमर्ष अर्थात दूसरे की उन्नति को देखकर संताप होने का नाम अमर्ष है। भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रियः। अर्थात जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से युद्ध अर्थात गीता अध्याय 13 श्लोक 7 की टिप्पणी में इसका विस्तार देखना चाहिए। चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यो न हरिष्यति न द्वेष्यति न शोषति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। अर्थात जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। समाः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्योः शीतोष्ण सुख दुखेषु समाः संग विवर्जिताः। अर्थात जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्।
अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। अर्थात जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति मे प्रियः। अर्थात परंतु जो श्रद्धा युक्त वेद, शास्त्र, महात्मा और गुरुजनों के तथा परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के सदृश विश्वास का नाम श्रद्धा है। पुरुष मेरे प्रायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।